हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम आदर्श पटेल जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। विदित संतोष गुजराती वर्सेस मैग्नस कार्लसन के बीच में स्पीड चेस टूर्नामेंट जो chess.com पर खेला गया था, उसकी किसी एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। किसी एक गेम में इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने एग्जैक्ट कोई गेम मुझे नहीं बताई थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में मेरे ख्याल से एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, लेकिन काफ़ी गेम खेली गई थी, शायद 15 या 20 के आसपास। और चूंकि इसका नाम स्पीड चेस है तो टाइम कंट्रोल 60 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड का इंक्रीमेंट विद ईच मूव, इस तरह से तो काफ़ी प्रेशराइज गेम है। इस तरह की गेम में वैसे स्ट्रेटेजी तो कोई खास होती नहीं है, लेकिन अपने आप में काफ़ी रोचक हो जाती है, क्योंकि बिना सोचे समझे ऑलमोस्ट अपने इंट्यूटिव मूव के साथ या अपने प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के साथ इन गेम्स को खेलना होता है। नाइट F3 के साथ यहाँ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। D5 का रिस्पॉन्स आया है यहाँ विदित संतोष गुजराती का। G3 हुआ, G6, बिशप G2, बिशप G7, किंग्स इंडियन काइंड ऑफ अ थिंग। D4 हुआ, नाइट F6, कैसल यहाँ दोनों साइड्स का आया। C4, C6, सी टेक्स D5, सी टेक्स D5, नाइट E5, बिशप आया F5 स्क्वायर पर, देन नाइट C3, नाइट E4, तो बिशप गया F4 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स C3, बी टेक्स C3, नाइट C6, नाइट टेक्स C6, बी टेक्स C6, क्वीन आई A4 स्क्वायर पर। यहाँ इस C6 स्क्वायर पर पॉन पर अटैक बनाने के लिए क्वीन B6 इसका डिफेंस हो गया। क्या यहाँ रुक लगाया जा सकता था? शायद लग सकता था। खैर, E3 होने के बाद यहाँ रुक अटैक गोज टू C8, ब्लैक ने खेला, देन हुआ C4, और किसी तरह की कुछ वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश है। देखते हैं वो होगा क्या एक्चुअल में। क्वीन गई यहाँ से D8 स्क्वायर पर, देन रुक एट F गोज टू C1, E6, देन हुआ H4, H5, C5। फाइनली सारे पॉन्स यहाँ पर इंटरलॉक हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, एक बात मैं कह सकता हूँ, गेम पहुंच चुका है 18वें मूव तक, और यहाँ पर इस गेम को मेरे ख्याल से चलते हुए शायद 18 सेकंड में इन्होंने ये सारे मूव खेल दिए थे। क्वीन आई E8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D6। बिशप बिल्कुल डोमिनेट करेगा इस गेम को, जिस तरह से कंडीशंस लग रही हैं। E5, देन हुआ रुक E1, रुक E1 स्क्वायर पर जाने के बाद चलिए क्वीन के सामने रुक प्लेस किया है। एडवांटेज तो मिलता ही है। अगर यहाँ ई टेक्स D4 के लिए ब्लैक गया तो ई टेक्स D4, पहले क्वीन हटानी होगी। क्वीन 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 हटा लेते हैं डी फाइल में, तो उसके बाद बिशप F1, और यहाँ रुक को परेशान करने की पूरी पूरी तैयारी बनेगी इस गेम में। खैर, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ क्वीन E6, कोई जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। E4 हुआ, और मेटेरियल एक्शंस को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मैग्नस कार्लसन ने। डी टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, रुक टेक्स E4, और फिलहाल तक भी ये पॉन पिन है। F5, रुक पर अटैक, रुक आया E3 स्क्वायर पर, देन E4, फिर दोबारा ब्लॉक कर दिया। ब्लैक को अब स्पेस काफी कुछ मिल चुका है। रुक D1, और रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद आई डोंट थिंक D1 आगे पुश करना होगी कोई स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। पॉन पर डिफेंस तो बन ही रहा है। क्वीन आई D5 स्क्वायर पर, और प्रेशर बनाने की कोशिश ज़रूर है यहाँ इस पॉन पर, लेकिन क्वीन B3 आप क्वीन एक्सचेंज करें, क्योंकि क्वीन पिन हो चुकी है। वेल, बिशप आया F8 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स D5 चेक के साथ, सी टेक्स D5, देन बिशप आया F4 स्क्वायर पर। वाइट इतने एग्रेसिव, जो उसे गेम में इतना डोमिनेटेड बिशप मिला है, उसे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ब्लैक जो अपनी क्रैम्प्ड पोजीशन से जूझ रहा है, खासकर इस बिशप की पोजीशन के साथ, वो बी फाइल में नहीं आ पा रहा है। तो बी फाइल में आने का तरीका ये है कि वो अपने रुक को लाए C6 स्क्वायर पर, और फिर पोजीशन को इम्प्रूव करे, लेकिन A5 के ऑप्शन को उन्होंने यहाँ पहले चुना। वेल, रुक आया B3 स्क्वायर पर। वाइट ने, यानी मैग्नस कार्लसन ने, बी फाइल को पूरी तरह से डोमिनेट करना शुरू कर दिया। रुक आया A6, रुक B6, किंग F7, पॉन पर डिफेंस जरूरी था बिल्कुल। वेल, रुक डी गोज टू B1, देन बिशप आया G7 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है तो बिशप E3 से इसका डिफेंस हो गया। रुक C7, फ्रेंड्स यहाँ रुक के C7 स्क्वायर पर न ले जाकर अगर यहाँ ये F1 पुश कर दिया जाए, तो गेम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। जैसे अगर ब्लैक यहाँ एफ पॉन को आगे पुश करता है तो जी टेक्स F4 ही करना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटर का पॉन यहाँ जाता है, और ये दो कनेक्टेड पॉन्स बहुत डेंजरस रहेंगे आने वाले समय में। तो उसके बाद बिशप F6, और यहाँ एक H फाइल में पासर वो तैयार कर सकता है ऐसे करने के बाद। खैर, यहाँ खेला गया रुक एट C गोज टू C7, देन हुआ A4, बिशप है F6 स्क्वायर पर, देन रुक एट 1 गोज टू B5, और रुक्स को और अग्रेसिव कर लिया वो। अभी मेरे ख्याल से कुछ इस तरह के गेम प्लान्स अच्छा वर्क करने वाले हैं। बिशप E7, शायद इसी बात को देखते हुए ब्लैक ने पहले किया। बिशप गया F4 स्क्वायर पर, देन रुक C8, रुक को बचाना था।
और मेरे ख्याल से मैग्नस कार्लसन जिस तरह की सिचुएशन इस बोर्ड में क्रिएट कर चुके हैं, सी पॉन पुश शायद उनके लिए गेम में सारा काम कर देता। इसके बाद यहाँ बस रुक को आगे बढ़ाओ, पॉन को क्वीन प्रमोट आराम से कर लो, लेकिन रुक B7, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, रुक टेक्स B7, रुक टेक्स B7, बिशप फिलहाल पिन है, तो ये भी काफ़ी देखना होगा। और विदित की गेम में यहाँ काफ़ी वीकनेस क्रिएट हो चुकी है A5 पॉन के रूप में। किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन रुक B6, और यहाँ इस G6 पॉन पर अटैक है। इसका डिफेंस किंग F7, बिशप आया E5 स्क्वायर पर, देन बिशप D8, रुक पर अटैक बना। रुक पर अटैक तो बना है, लेकिन पॉन पर डिफेंस भी हो रहा है। पर यहाँ दूसरा रुक किस तरह से बचाया जाएगा? रुक को D6 स्क्वायर पर लेकर जाया गया पहले। रुक A8 तो मतलब सेंटर का पॉन गया, और दो कनेक्टेड पासर्स, तो फिर गेम में रिजाइन ही बनेगा। बिशप E7 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना, और अगर इस पॉइंट पर ये रुक इस पॉन को लेने की गलती करेगा तो किंग S स्क्वायर पर आ जाएगा, कि जो रुक को ट्रैप कर चुका होगा। तो रुक गया वापस A6 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है, बचाया जा सकता है G5। एच टेक्स G5, बिशप टेक्स G5, कहीं कोई वीकनेस क्रिएट होती है? अभी मुझे लगता नहीं है। रुक टेक्स A5, पॉन मिल गया है। H4, रुक A7 चेक, किंग गया E6 स्क्वायर पर, देन रुक G7 के बिशप पर अटैक है, बिशप चला गया E7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ मैग्नस कार्लसन की क्राफ्टमैनशिप में इसे कहूँगा। रुक को कितने खूबसूरती से वे A फाइल से G फाइल पर लेकर गए हैं। जी टेक्स H4 फाइनली हुआ, बिशप टेक्स H4, लेकिन आप कहेंगे रुक का G फाइल में आना कैसे सार्थक रहा? सिंपली A5, रुक A8, देन A6, आप चाहें तो पॉन ले सकते हैं, उसके बाद ये चेक, और यहाँ रुक गंवाना होगा। मतलब रुक टेक्स A6 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ रुक G6 चेक। बिशप गया यहाँ से E7 स्क्वायर पर, रुक G6 चेक, वही मूव खेला भी गया। अगर यहाँ किंग F7 स्क्वायर पर जाता है तो रुक B6 स्क्वायर पर चला जाएगा, और अगले मूव में यहाँ इसे एक कदम और आगे पुश किया जाएगा, बिशप को ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है। कर चलते हैं यहाँ गेम पर। ये यहाँ खेला गया किंग D7। किंग के D7 स्क्वायर पर जाने के बाद सीधा मूव बनता है C6, वो भी चेक के साथ, और अब गेम और प्रॉब्लम वाली बन जाती है यहाँ विदित के लिए। बिशप ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ, किंग है यहाँ से E8 स्क्वायर पर, देन रुक G8 चेक, और रुक गंवाना पड़ा फाइनली ब्लैक को। तरीका है कोई? बिल्कुल तरीका है, बिशप को ले जाओ F8 स्क्वायर पर, यही यहाँ काम किया गया। लेकिन आप सभी समझ गए होंगे कि मैग्नस कार्लसन का लास्ट मूव क्या रहा होगा। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ लास्ट मूव अपना चला बिशप को D6 स्क्वायर पर ले जाने का, और अब घड़ी में सिर्फ 5 सेकंड बचे थे विदित की, और इस मूव के बाद फाइनली विदित संतोष गुजराती ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि बिशप बचाने का कोई तरीका नहीं है। पॉन प्रमोशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है रोकना विदित के लिए। फ्रेंड्स, स्पीड गेम है, और अगर आपने ध्यान दिया होगी यहाँ ईलो रेटिंग्स क्या लिखी है? मैग्नस कार्लसन 3361, दिस इज द एक्चुअल रेटिंग ऑफ मैग्नस कार्लसन फ्रॉम chess.com। ये फिडे रेटिंग नहीं है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि फिडे रेटिंग और chess.com, lichess.org पर जो रेटिंग्स है उसमें कितना पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।